इलेक्शन तरमीमी बिल में तरमीम मंजूर, हल्का बंदियाँ करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। हल्का बंदियाँ करते वक्त गैर मामूली केसेस में अजला की हदूद से बाहर जाया जा सकेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, ज़िला की हदूद से बाहर सिर्फ 10% आबादी को नए हल्के में शामिल किया जा सकेगा। बिल के सेक्शन 230 के शिक 2A मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन और इत्तेहादियों के एतराज़ात को तस्लीम कर लिया। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत को 2 फरीक़ी और 6 फरीक़ी मुआहिदों का इख्तियार होगा। पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का महदूद इख्तियार हासिल कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी। मियां रज़ा रब्बानी और PTI ने निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद इख्तियारात देने की मुखालिफत कर दी। रज़ा रब्बानी ने कहा, वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 से इत्तेफाक नहीं करते। बैनुल-अक़वामी इदारों और कौमी असासों को बेचने का काम निगरान हुकूमत कैसे कर सकती है? इस किस्म के इख्तियारात कभी मुंतखब हुकूमत को नहीं दिए तो निगरान हुकूमत को कैसे दे रहे हैं? निगरान हुकूमत को लामहदूद इख्तियारात न देने पर इत्तेफाक। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी का इजलास चेयरमैन अयाज सादिक की सरबराही में हुआ। इजलास में आर्टिकल 230 से मुतालिक तरामीम पर बातचीत की गई और निगरान हुकूमत के इजाफी इख्तियारात पर इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया, जिसमें निगरान हुकूमत को वसी और लामहदूद इख्तियारात न देने पर इत्तेफाक भी किया गया। कल ऐसी तरामीम पार्लियामेंट में लाई गईं जिससे पार्लिमानी जमहूरियत का सारा तस्वुर तब्दील हो जाएगा। सेनेटर अली जफर का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, इस तरमीम का वज़ीर कानून ने भी एतराफ़ किया। निगरान हुकूमत को मुस्तकिल सेटअप नहीं कह सकते। इंतखाबी तरमीमी बिल में की गई तरामीम काफ़ी नहीं है। अगर पार्लियामेंट ने तरामीम मुस्तरद नहीं की तो 10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट कर देगी। इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, इत्तेहादी जमातें इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। तहरीक इंसाफ में इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाना बेईमानी से कम नहीं। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात आए। एतजाज़ एहसन ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म को इंतखाब बाज़ाहिर मिली भगत ही होगा। राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसी को मुंतखब करेंगे जिसे नवाज शरीफ की हिमायत होगी। और इनका प्लान है कि निगरान सेटअप की मुद्दत भी गैर मुय्यना मुद्दत हो, जैसे अभी पंजाब और KP में हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन को इन्हें घर भेज देना चाहिए था। नेपरा ने अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। जून के लिए बिजली ₹1.81 फी यूनिट महंगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को हाई वोल्टेज झटका। बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी। कराची के सार्फिन पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के बिजली सार्फिन को अगस्त में इजाफी अदायगियां करनी होंगी। इजाफा जून की बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। बिजली सार्फिन पर मजमूई तौर पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने अपने वसाइल से ₹24.90 फी यूनिट बिजली पैदा की। विफाक से मिलने वाली बिजली की लागत ₹11.56 फी यूनिट रही। कराची में फायरिंग। MP असलम आबरू के भाई और भतीजे समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में MP असलम आबरू की फैमिली सवार थी। MPA के भाई अकरम आबरू और भतीजा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। अकरम आबरू सिंध हाई कोर्ट के सीनियर वकील थे। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मामला दुश्मनी का लगता है। बज़ाहिर लगता है कि टारगेट किलिंग है। एडिशनल IG पुलिस के मुताबिक फायरिंग से गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई। अतराफ में 2 दर्जन से जायद गोलियां लगीं। गाड़ी को 1 से जायद मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान ने चारों तरफ से घेर कर फायरिंग का निशाना बनाया। आइंदा माह हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत इक़्तिदार में आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में लैपटॉप्स और चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, साबिक हुकूमत ने नौजवानों और किसानों का ख्याल नहीं रखा। अवाम ने दोबारा मौका दिया तो सालाना 5 से 10 लाख लैपटॉप्स देंगे। मईशत को रिस्ट्रक्चर करना है। गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए जामिया प्लान अपनाना होगा। करप्शन का खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। कुछ लोग मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए जादू टोना कर रहे थे।
चेयरमैन पीटीआई को एक और धचका। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना ट्रायल पर स्टे ऑर्डर की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट कार्रवाई में मुदाखलत मुनासिब नहीं होगी। हाई कोर्ट को कह रहे हैं आपकी अपील और तमाम दरखास्तों पर एक साथ फैसला करें। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की अदालत से चेयरमैन पीटीआई की आज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जाती हैसियत में तलब कर लिया। £190 मिलियन स्कैंडल तोशाखाना केसेस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की 31 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया के मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की 9 मई के 6 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिटर्न। That'll be 4 as well, you would think, and we'll take. Just a bit straighter. What a great innings by Abdullah Shafiq. Another boundary. कोलंबो टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 263 रन बना लिए। पाकिस्तान की श्रीलंका पर 397 रन की बरतरी। That'll be 4 as well, you would think, and we'll take it. Another boundary. Ramesh Mendy starts with a drag down. Goes for it, gets the double 100. Abdullah Shafiq has achieved a great milestone. कोलंबो टेस्ट के तीसरे रोज अब्दुल्ला शफीक की श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी। अब्दुल्ला ने 322 गेंदों पर 4 छक्कों 19 चौकों की मदद से 200 रन मुकम्मल किए। अब्दुल्ला शफीक ने कैरियर की सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली। गैस माफिया का हुकूमत और ओगरा को खुला चैलेंज। एक माह में एलपीजी की कीमत में चौथी बार खुद साख्ता इजाफा। पैदावारी कंपनियों ने कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। एलपीजी की नई कीमत 230 रुपए से बढ़कर 240 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 2830 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 10,900 रुपए का हो गया। पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में एलपीजी की नई कीमत 370 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। पाकिस्तान के लिए $2 अरब 10 करोड़ कर्ज की अदायगी मौखर करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए कर्जा 2 साल के लिए मौखर। चीन के एग्जिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत ने कर्जा रोल ओवर के लिए असर नो शराइत और ज़वाबित की मंजूरी दे दी। कर्जे पर पाकिस्तान के इजाफी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान असल मुआहदे के मुताबिक चीन को कर्जे की रकम अदा करेगा। तमाम 31 कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी की गई है। विफाकी इदारों में 2 खरब के करीब माली बेज़ाब्तगियाँ। ऑडिटर जनरल ने 15 इदारों की निशानदेही कर दी। इदारों में NHA, CDA, MCI, CAA, PWD भी शामिल। स्टेट ऑफिस, PHAF, NCL, FGEHA, HEC भी ऑडिट वाले इदारों का हिस्सा। FBR और नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस। 28 कामों में ठेकेदारों को 23 अरब 77 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की गई। रावी, सिंध और सतलुज बिफरने लगे। PDMA का अलर्ट जारी। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर 31,000 क्यूसेक पानी के रेले की आमद। नया रावी पुल, पुराना रावी पुल और शादरा रेलवे पुल के नीचे पानी के बहाव में इजाफा। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावलनगर के अजला सैलाब से मुतासिर होने का खदशा। दरियाए सतलुज में सुलेमान की बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 20.20 फीट। अखराज 73,300 क्यूसेक। आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया। दर्जनों देहात मुतासिर। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बैराज में पानी का अखराज 3,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड।
चिल्लास दियामिर के मज़ाफ़ात और मुल्हिका इलाकों में बारिशें, ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। रिहायशी मकानात, फसलें, वाटर चैनल और बागात को शदीद नुकसान। सैलाबी रेलों ने तैयार फसलों और दरख्तों का सफाया कर दिया। शाहराह कराकरम चिल्लास तक गिलगित सेक्शन की मुकम्मल बहाली ना हो सकी। शाहराह कराकरम पर एक तरफा ट्रैफिक से गाड़ियों की लंबी कतारें, मुतादिद जगहों पर ट्रैफिक जाम, मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफर घंटों का हो गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। आइंदा 24 घंटों के दौरान केलात, जोब, रख्शा, सिब्बी, कोयटा, जोब डिवीजन्स में मजीद बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ मकामात की सड़कों पर पानी जमा, स्कूल जाने वाले बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना। शहरी अपनी मदद आप के तहत कीचड़ हटाने में मसरूफ। दरिया में डूबने वाले दूसरे लड़के की तलाश। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। गुज़िश्ता रोज एक लड़के की लाश मिली। डूबने वाले मोहम्मद जैन की लाश ताहाल नहीं मिल सकी। इस्लामाबाद को गहरे काले बादलों ने घेर लिया। अब्रे रहमत जमकर बरसा। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला इस्लामाबाद में दाखिल। मरी गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन में बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने 31 जुलाई से 6 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल की पेशगोई भी कर रखी है। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को अदालत पेश नहीं किया गया। मुल्जिम किधर है? जज का इस्तफसार। लाहौर पुलिस की टीम रावलपिंडी जेल के बाहर मौजूद है। मुल्जिम को हवाले नहीं किया जा रहा। DIG का जवाब। परवेज इलाही को किसके हुक्म पर पिंडी मुंतकिल किया गया? अदालत का इजहार बरहमी। कहा सब कुछ लिख कर दें वरना सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने 3 बजे तक की मोहलत दे दी। बगावत पर उकसाने का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। FIA और नादरा ने शहबाज गिल की प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। शहबाज गिल की जानिब से दोनों दायर दरख्वास्तें मुस्तरद। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 15 अगस्त तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में अदालत के जज अबू हलसनात के रुखसत होने के बायस समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शीरी मजारी की ECL और PNIL से नाम निकालने की दरख्वास्त में तरमीम की इस्तदा मंजूर। एक मुतफरिक दरख्वास्त में मुख्तलिफ मुकदमात में मिलने वाली जमानतों के ऑर्डर्स पेश करेंगे। वकील के दलाइल। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। शीरी मजारी के वकील के जुमले पर अदालत में कह के इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में ताखीरी हरबों से अपना केस खराब करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसियात अतारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तोशाखाना से हासिल होने वाले अरबों रुपए चेयरमैन PTI खा गए। इन्हें इसका हर सूरत जवाब देना होगा। तोशाखाना केस में तमाम गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके। कौन सी चीज़ चेयरमैन PTI को अदालत आने से रोक रही है? अब कोशिश की जा रही है फौरन फंडिंग का जवाब ना दिया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट सहूलतकारी कौंसिल को सरमायाकारी बोर्ड का हिस्सा बनाने की मंजूरी। विफाकी काबीना में कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी न हो सकी। आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। विफाकी काबीना में ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने। एहतसाब अदालतों की तंजीम नो की भी मंजूरी। काबीना ने ECC के 24 जुलाई के फैसलों की तौसीक कर दी।
वज़ीर आज़म का कराची तशरीफ लाने पर मशकूर हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आज की तकरीब में शरीक तलबा मुल्क का मुस्तकबिल हैं। सिंध हुकूमत की कोशिश रही है कि तलबा को सपोर्ट किया जाए। ख़वातीन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को स्मॉल लोन दिए गए। एक ही छत के नीचे तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी वज़ीर आज़म का कराची आमद पर शुक्रिया अदा किया। कहा, गुज़िश्ता 15 माह में माशी हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने नौजवानों की हौसला अफजाई जारी रखी। MQM की राना इंसार सिंध असम्बली की पहली खातून अपोजिशन लीडर बन गई। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से MQM की राना इंसार को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया गया। तकर्रुरी का ऐलान स्पीकर सिंध असम्बली ने किया। राना इंसार को पहली खातून अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली बने पर मुबारकबाद देता हूँ, स्पीकर सिंध असम्बली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने जिना एवेन्यू G और F9 सेक्शन की तौसी के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। चेयरमैन CTA ने वज़ीर दाखिला को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। 410 मिलियन रुपए लागत के मंसूबे को 3 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत जिना एवेन्यू के दोनों अतराफ 2 लाइनों का इजाफा किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। मौसमियाती तब्दीली के बायस ज़राई शोबा मुतासिर हो रहा है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, गुज़श्ता बरस का सैलाब मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। हमने मौसमियाती तब्दीली पर बहुत सारा होमवर्क कर लिया। पेशावर के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। पेशावर के इलाके के माहौलियाती नमूनों में रवां साल चौथी मरतबा पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक पेशावर में अब तक 5वें दफ़ा पोलियो वायरस की माहौलियाती नमूनों में तस्दीक हो चुकी। अफगानिस्तान से रवां साल अब तक 6 मरतबा पोलियो वायरस पाकिस्तान आने की तस्दीक हुई। वफाकी हुक्काम का कहना है, पाकिस्तान में अब तक पोलियो से सिर्फ एक बच्चा मुतासर हुआ। उनसे ना एक दिन कह दिया कि अभी रिसेंटली बात है कि आप ना एप्लीकेशन मुझे ना मेरे रूम के अंदर सबमिट करवा दीजिए। हर रात 2 बजे रात के हॉस्टल के आमना हॉल है और खतीजा हॉल, ये 2 हॉल हैं हॉस्टल के। यहाँ से एक एम्बुलेंस आती है और लड़कियां उसमें जाती हैं वार्डन की इजाजत के साथ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में होशरुबा इंकशाफात। एम्बुलेंस में बैठकर रात को 2 बजे लड़कियां बाहर जाती हैं। ये काम रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। हर फोरम पर आवाज उठाई मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस काम में मुलविस लोग अपने लिए रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का ABN न्यूज को मौकिफ देने से इनकार। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में नौमौलूद बच्चों की मुबैना स्मगलिंग का इंकशाफ। मुबैना तौर पर लाहौर गवर्नर हाउस के डिप्टी सेक्रेटरी की मिली भगत से नौमौलूद बच्चा गायब किया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बरवक्त मुदाखलत पर बाजियाब। गवर्नर हाउस की नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी में बच्चे को गायब किए जाने की फुटेज भी सामने आ गई। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े में मुलविस 3 नर्सों को मुअत्तल कर दिया। गंगाराम अस्पताल में बच्चों की तब्दीली का मामला। इंतजामिया ने दोनों खानदानों में मुआहिदा करवा दिया। मुआहिदे की कॉपी ABN को मौसूल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गलती से मुर्दा बच्चे के खानदान को जिंदा बच्चा थमा दिया गया। मुआहिदे के मुताबिक जब तक DNA टेस्ट नहीं होते बच्चा मुकद्दस एजाज की फैमिली के पास रहेगा। महकमाना इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम। इंतजामिया ने गफलत के मुर्तकिब अमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। ऑनलाइन फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग का शिकार एक और खानदान। शौहर ने तंग आकर पंखे से लटककर बिजली की तारों से खुद को करंट लगाकर जान लेने की कोशिश की। BBC के मुताबिक ऑनलाइन ऐप से 10,000 रुपए कर्ज लिया जो 10 लाख तक पहुंच गया। 3 दिन बाद कर्जा लौटाने के लिए ब्लैकमेल किया जाने लगा। शौहर की काबिल एतराज एडिट शुदा तस्वीर जानने वालों को भेजी गईं। खातून की तस्वीर गलत वेबसाइट पर नंबर के साथ डाल दी गईं। कर्जा उतारने के लिए घर की चीजें तक फरोख्त करनी पड़ी। नौबत फाकों तक आ पहुंची है। खातून के शौहर ने हालात से तंग आकर 2 बार खुदकुशी की कोशिश की।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 7वें मुहर्रम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची से खैबर तक अज़ादारों का शहदाए करबला को खिराज अकीदत। 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सऊदी अरब ने मजीद 12 ममालिक के शहरियों के लिए पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुलाजमत, अकामा, विजिट और मुलाजमत के वीज़े ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। 12 ममालिक में पाकिस्तान, लेबनान, नेपाल, श्रीलंका, तुर्किया, यमन, सूडान, युगांडा, कीनिया, मराकश, थाईलैंड और वियतनाम में सऊदी सफारतखाने और काउंसलेट पासपोर्ट्स पर स्टिकर नहीं लगेंगे। QR कोड के साथ ई वीज़ा जारी किया जाएगा।